तो आज हम लेकर आए हैं 20 प्रश्न की सीरीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगले एग्जामिनेशन के लिए, जो आपकी फॉर्मल एग्जामिनेशन है साइंस का, उसके लिए। और देखा जाए प्रश्न बहुत ही मस्त है, बहुविकल्पी प्रश्न में। यदि इस प्रश्न में, इस सीरीज में 20 प्रश्न की सीरीज है 20 नंबर की, अगर इस प्रश्न की सीरीज में यदि आप 17 नंबर ला देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक है, अच्छा चल रहे हैं आप अपने रास्ते पे। यदि इससे कम आते हैं, मतलब 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, अगर इसके अबाउट है आपका नंबर, तो समझिए कि अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की अभी ज़रूरत है। मतलब अगर 20 में 17 नंबर ला रहे हैं, 17 हो गया, 18 हो गया, तो तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही है। यदि 12, 10, 15 आ रहा है तो समझिए कि मेहनत करने की ज़रूरत है, हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक। कोशिश करिएगा कि जहाँ तक हो जाए तो 17, 18 प्लस चले, 17 से प्लस हो, कम ना हो, ठीक। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला वाला कह रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आता है वह किस पुंज में आता है। ऐसे 3 होते हैं ना, तो यही प्रश्न में पूछा है कि सूर्य से जो किरणें आती है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वह किस पुंज में आता है। इन इतने जो पुंज दिए हैं, इसमें से किस पुंज में आता है सूर्य का प्रकाश। तो ऐसा तो नहीं कि सूर्य का प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा आता है, टेढ़ा मेढ़ा तो आता नहीं है ना, एक सीधे आता है, समांतर क्रम में आता है कि नहीं। तो अभिसारी तो होगा नहीं, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज नहीं होगा, होगा क्या, समांतर प्रकाश पुंज। क्योंकि प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं सूर्य से तो ऐसे ऐसे कभी नहीं चलती है, सीधी रेखा में एक आती हैं, कि जिधर भी जाती हैं सूर्य की प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, कभी टेढ़ी नहीं चलती है ना। तो एक समांतर प्रकाश पुंज होगा, मतलब सी इज द राइट आंसर बाबू, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। यह प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान में भी, यह मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है। यह प्रश्न आपके कबू सोशलाइज में दे देगा, ठीक। और ये आपके फिजिक्स से संबंधित, वो केमिस्ट्री से संबंधित है। तो कह रहे बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है बेटा, बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है। जलवाष्प नहीं हो सकता, हाइड्रोजन गैस नहीं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक कह रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। 2 प्रश्न से पूछता है, अपवर्तनांक कम और अपवर्तनांक ज्यादा। तो कम की बात करता है तो पानी, अगर पानी के दर पे हवा होता तो हवा मारते, पानी को छोड़ देते। अगर कहता अपवर्तनांक सबसे कम, तो अगर पानी का स्थान पे हवा होता तो हम पानी ऑप्शन छोड़ के किस पे मारते, हवा पे। अगर यही पूछता सबसे अधिक, तो अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है बेटा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, मतलब 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक, ठीक। अब कह रहा कि सबसे कम तो पानी हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा कह रहे कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। जो प्रकाश किरण आती है इसकी मोड़ने की क्षमता को पूछ रहा है, तो क्या कहते हैं बेटा। तो देखो, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की समंजन क्षमता, यानी सभी, ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी दें आप लोग, इसका होगा लेंस की क्षमता बेटा, लेंस की क्षमता बाबू होगा। ये प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को कहते हैं, इसको कहते हैं, यानी किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखो 5वां प्रश्न देखो, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, सभी। तो ये अवतल द्वारा सभी प्रतिबिंब होते हैं, छोटा भी होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो मतलब डी इज द राइट आंसर। समय देखते चलिए आप लोग, ज्यादा समय ऐसे प्रश्नों पे समय ज्यादा मत दीजिए आप लोग, ठीक। अब 6वां प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, बिना ज्वाला के, उसमें ज्वलित नहीं होता है, ठीक। तो कहे मोमबत्ती, कोयला, केरोसिन और मेथेन। अब ध्यान दो, यहां से ऑप्शन काटो। मोमबत्ती को माचिस से जलाने पर इन लौ के साथ जलती है, इन लौ के साथ जलती है।
केरोसिन भी लौ के साथ जलती है ना, धधकती है, लौ के साथ जलती है। मीथेन भी लौ के साथ जलती है। मगर कोयला एक ऐसी पदार्थ है जो भभकता नहीं है, ये लहकता है। क्या होता है? लहकता है। ये सब लौ के साथ जलते हैं, पर ये लौ के साथ जलता नहीं है, ये दहकता है। ठीक, अब लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7वां प्रश्न। ठीक, चलो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। इससे पहले मैं नेक्स्ट प्रश्न में बताया था, 6वां प्रश्न में कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है मैं बताया था अगला प्रश्न में। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, यानी सी इज द राइट आंसर। ये सब गलत है बेटा, ये नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होता है। आप पूछ रहे हैं क्या होता है भाई? कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तुम बताइए आप। कह रहा है परिमाण, दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परिमाण और दिशा बेटा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। ए और मतलब सी इज द राइट आंसर। परिमाण और दिशा इसमें दोनों है ना, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी कितने लोग डाउट में हो जाएंगे कि कितने माध्यम होता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम बाबू 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के, 1 प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते हैं, न 4, बस प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? चाहे जो भी खिलौना हो, आप जो भी मार्केट में खिलौने देखते हैं सेल वाला, उसमें किस सेल का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस सेल का उपयोग किया जाता है। पहला बोल रहा है सौर सेल जो सूर्य के प्रकाश होता है, डेनियल सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं बेटा, सूखा सेल का प्रयोग होता है। कोई भी खिलौना होगा उसमें सूखे सेल का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। 11वां प्रश्न नेक्स्ट, करेक्ट, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो सभी लोगों को आता होगा। आप लोग बताइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसको कमेंट में बताइएगा आप। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नहीं तो जाते जाते हम लास्ट में बता के जाएंगे। ठीक, आप लोग तो कमेंट में इसको लिखिएगा। कह रहे 12वां प्रश्न कहते हैं लेंस की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होती है। मैं बताया था कि f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आया तो r बराबर 2f, यही 2 संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही 2 संबंध होता है। तो देखते हैं इसमें कहाँ मिल रहा है। यह बराबर r, गलत, फोकस दूरी कभी वक्रता त्रिज्या के बराबर नहीं होती है। यह बराबर r/2, देखो उसमें मिल गया ना। हाँ, आगे भी देख लो, यह बराबर 2r, यह बराबर 2r, गलत है, उसमें यह बराबर 2r है, ये कहीं नहीं, नहीं ये है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यह बराबर r/2। अब 13वां प्रश्न देखते हैं, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? ये मैं नेक्स्ट प्रश्न में मैं बताया था आपको, देख लीजिएगा। कह रहे किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। अगर यही पूछता है किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो पानी और हवा। ठीक, इसको हम बता दें कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं हम लोग। चलो बच्चों 14वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, मतलब स्वच्छ आंखों की अस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? मतलब जब आंख सही है तो कितने दूर तक रखी किसी वस्तु को व्यक्ति पढ़ सकता है, इसका मतलब यही है। कहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। ठीक, तो कह रहा है कि 25 मीटर। अब कह रहा है 25 मीटर दूर रखी वस्तु को देख सकता है आराम से आदमी? नहीं, गलत बात है। ये तो सबको 25 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक कितना? 25 सेमी दूर वस्तु है
तो वह अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, वो देख सकता है। 25 mm नहीं, एन में से कोई नहीं, तो कट गया, खत्म काम। अब कह रहा है 15 प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है, तो ये होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। कितना होता है, 19 कूलाम। तो बेटा इसमें कहाँ है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19, यहाँ लिख दो बेटा कूलाम, ठीक है ना, कूलाम लिख दो यहाँ। 1.6 गुणे 10 पे घाते -19, देखो 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम, मतलब सी इज द राइट आंसर। आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसको एथेंटिक चीजें बेटा, इसको याद करना पड़ता है, ठीक ना। 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, ठीक। अब 16 प्रश्न देखते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र है, यंत्र पूछ रहा है, न कि विभव विभवांतर का मात्रक, ठीक। ये दोनों चीज अलग अलग होती है। देखो विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है अमीनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टा, देखो यहाँ वोल्टा लिखा है बेटा, ध्यान दो, वोल्टामीटर और वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। आपको कंफ्यूजन होगा, कितने लोग जल्दी जल्दी फटाक से बी को मारेंगे, जल्दी में फटाक से बी ऑप्शन मार के नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बस ध्यान दो कि ये वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर नहीं होता है नमीनोमीटर, ये वोल्टमीटर होता है। विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र वोल्टमीटर होता है, न कि वोल्टामीटर, ठीक। इसको नहीं, इसको सी इज द राइट आंसर होगा, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर नहीं होगा बेटा, ध्यान देना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम, एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक आता है जिप्सम, बेटा ध्यान दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O होता है, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। ये दोनों सूत्र याद करो बेटा, है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है जिप्सम, जिप्सम, ये जिप्सम है, ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम है। तो हमें पूछ रहा है कि जिप्सम का ना, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो देखो कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये कहीं है आपको, NaCl गलत, ये तो नमक का है, कैल्शियम सल्फेट H2O, मतलब बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। कैल्शियम सल्फेट ½ H2O नहीं, 1/4H2O लिखा है, मतलब ये क्या है गलत है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट ½ H2O और जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक। ये दोनों मोस्ट है। ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है बेटा, ध्यान देना, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। दो में से किसी एक को हर बार उठाता है, कभी जिप्सम को तो कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक। अब आगे चलते हैं। 18 प्रश्न। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, एक तो एकदम इजी है बेटा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्या होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। ऐसे प्रश्नों पे ज्यादा समय नहीं देना है, आगे चलते हैं। 19 सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं, एथेनॉल को क्या कहते हैं, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं भाई। देखो अब ऑप्शन देखो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहते हैं बेटा, शराब वाला एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल इज द राइट आंसर, एल्डिहाइड नहीं कहते हैं। अब कह रहा है 20वां प्रश्न और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न। 20 प्रश्न उठाए थे हम एक सीरीज में, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O NaHCO3 CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट। आप बताओ क्या होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये है धामन सोडा है, एक कैली चूना है, ये है क्या कैल्शियम कार्बोनेट, दुधिया है बेटा,
ये दुधिया है, खड़िया जिसको बोलते हो। ये क्या है, ये बुझा चुना है, ये बुझा चुना। अब ये बेकिंग सोडा है, ये हामन सोडा है। ठीक, वीडियो पसंद आई बेटा तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करके बेटा डालें तो पहले आपको मिले। ताकि परीक्षा की दृष्टि से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डालते हैं। और यकीन मानो इसको आप देख लेते हो तो यकीन मानो बहुत अच्छे नंबर गेन करके आओगे पेपर में। ठीक है बाबू, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। जय हिंद।